जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि 2000 का नोट सरकार की तरफ से घोषणा कर दिया गया है कि 30 सितंबर के बाद पूर्ण रूप से चलन में बंद कर दिया जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो जानकारी था वो मैंने आपको बताया था। मगर बहुत सारा टर्म कंडीशन है और बहुत सारी ऐसी अफवाह है जो लोगों के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, कुछ लोग परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भाई क्या होगा। जिसके पास 2 4 5 नोट है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसके पास 20 25 50 2000 का नोट है उसको बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान टर्म कंडीशन सरकार की तरफ से रखा गया है। इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है, किसी प्रकार की घबराने की बात ही नहीं है। लोगों को यह समझ में आ रहा था कि भाई इतनी जल्दी स्टार्ट हुआ, इतना जल्दी बंद क्यों किया जा रहा है। तो ये हमारा मसला नहीं है, हम लोगों का ये टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सरकार का काम है, सरकार ने क्यों स्टार्ट किया, क्यों बंद किया। हालांकि सरकार ने अच्छे नियत के साथ ही इसे स्टार्ट किया था, लेकिन जब ये शुरू हुआ था 2016 में, तभी से लोगों ने कयास लगाना स्टार्ट कर दिया था कि ये तो बंद होना ही है। 2000 का नोट इसलिए बंद होना था कि ये काला धन को रोकने के लिए 2000 का नोट स्टार्ट किया गया था। पुराना नोटबंदी किया गया था, 500 का, 1000 का और 2000 का नोट जारी किया गया था। लेकिन लोगों ने, जो समझदार लोग हैं, ऐसे ही अनुमान लगा लिए कि 1000 का नोट जब ज़्यादा काला धन स्टोर किया जा सकता है तो 2000 का नोट तो और भी ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि 2000 तो कम संख्या में होगा और पैसा रकम ज़्यादा संख्या में होगा तो और भी ज़्यादा काला धन इकट्ठा होगा। तो लोगों के पास ऐसे भी अनुमान था कि यह बंद होगा ही होगा। तो छोड़िए, ये सरकार की बातें हैं, सरकार समझे उन्होंने क्यों स्टार्ट किया है, क्यों बंद किया। हम तो काला धन रखते नहीं है। आम लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, जिनके पास 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया है, तो काला धन में आएगा नहीं, मेहनत की कमाई है। तो इतना बदलने के लिए 3 से 4 महीना का समय दिया गया है, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है 30 सितंबर तक। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, ये डाउट है कि भाई साहब, अगर ये मैं पैसा बदलने जाऊँ तो सुनने में आया है, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आ रहा है कि 20,000 रुपया से ज़्यादा एक बार में नहीं चेंज किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है वो कैसे चेंज करेंगे, क्या दूसरे बैंक में कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर 2000 का नोट है, चाहे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बार में किसी भी बैंक में 20,000 रुपया जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब 2000 का नोट देकर दूसरा नोट ले सकते हैं। 23 मई से स्टार्ट हो गया है ये। जैसे कि अकाउंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, लेकिन आपके आसपास में पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, तो उसमें आप जाके आराम से 20,000 रुपया चेंज कर सकते हैं एक बार में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चेंज करके दे देगा। जरूरी नहीं कि उस बैंक में आपका अकाउंट ही हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अकाउंट उस बैंक में रहे ना रहे, आप जाकर वहाँ पे आराम से बदल सकते हैं। अब दूसरी बात है कि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आपको बता दूँ, अगर आपका खुद का अकाउंट है, आपका खुद का बैंक अकाउंट है, तो आप ज़्यादा भी एक बार में जमा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए टर्म कंडीशन है, 20,000 रुपया तक अगर आप जमा करते हैं तो एक्सचेंज करके मिल जाएगा। वहाँ पे ना कोई पैन कार्ड देना है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स देना है। लेकिन 20,000 रुपये से ज़्यादा जमा करते हैं, जैसे अपने अकाउंट में 20,000 रुपये से ज़्यादा जमा करते हैं, 2,000 की नोट की बात बोल रहा हूँ, बाकी कोई भी नोट जितना भी जमा कर सकते हैं, 2,000 की नोट अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा और एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा। फॉर्मेट के साथ पैन नंबर का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और वहाँ पे जमा करेंगे तो आप 50,000 भी जमा कर सकते हैं, 1 लाख रुपया भी जमा कर सकते हैं 2,000 का नोट। तो ये टर्म कंडीशन। लेकिन आप सोचते हैं कि पैन नंबर ना दे, कहीं भी चेंज कर ले, तो 20,000 रुपया करके, जैसे 1 लाख भी है तो 5 दिन में आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपके पास 1 लाख रुपया है, 2,000 का नोट है, तो आप जाकर 20,000 चेंज कर सकते हैं। आपके घर के अगर सदस्य है 3 4 लोग, तो अलग अलग लोग जाकर 20,000 रुपया करके एक दिन में आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये सभी कंडीशन है, तो बहुत ही आसान है। ये नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया है तो आप तो 4 5 दिन में भी आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो घबराने की कोई बात ही नहीं। इसके अलावा तो आपको 4 महीने का समय है, इसके अंदर तो करोड़ों रुपया का एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर सही मनी है आपके पास, सही पैसा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्लैक मनी वालों की दिक्कत है। अब जो 100 करोड़ 50 करोड़ 150 करोड़ अगर रुपये 2,000 के नोट में अगर रख रखे हैं टैक्स दे बचाने के लिए, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, चाहे बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े अवैध काम करने वाले होते हैं, 2 नंबर के काम करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत है। तो वो लोग जाने, इसमें आपको क्या टेंशन। बहुत लोग कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे तो बहुत तरह तरह के कमेंट उसमें आते हैं कि सरकार ने ये तमाशा कर रहा है, सरकार ने ये किया, नोटबंदी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोगों को उकसा रहा है, तरह तरह की बातें कर रहा है। भाई साहब, इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आम आदमी को तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है कि काला धन ज़्यादातर
या तो पॉलिटिशियन रखते हैं या फिर बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स चोरी करते हैं, सभी बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टैक्स चोरी करते हैं उसके लिए, और या फिर 2 नंबर का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, या फिर बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो देश विरोधी कार्य में लगाने के लिए भी गलत तरीके से रखते हैं लोग। तो इसलिए सरकार बंद किया है। सरकार का यह मकसद नहीं है कि आम लोगों को परेशान करने के लिए बंद किया गया। आम लोगों के पास कितना पैसा होता है, 2000 का नोट भी होता कितना होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ तो 2000 का नोट में कोई आम आदमी जो डेली कमाने वाला है, छोटा बिजनेसमैन है, छोटा व्यापारी है, वो तो इतना रखेगा नहीं। मैक्सिमम मैंने बताया ना 5 से 10 लाख रुपया हो सकता है मैक्सिमम, वो भी कम लोगों के पास ही होगा, बाकी लोगों के पास क्या है 10,000, 5,000, 20,000 रुपया होगा। और दुकानदार भाइयों से कहना चाहूंगा, बहुत सारे दुकानों पे मैंने अभी से ही देखा है, आप भी देख रहे होंगे कि अभी से ही वो लिख के लगा दिए हैं कि यहाँ 2000 का नोट स्वीकार नहीं किया जाता है, मतलब 2000 का नोट नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि कई पेट्रोल पंप पे लिख दिया गया है नोटिस कि 2000 का नोट तभी लिया जाएगा जब 2000 का पेट्रोल लेंगे। मतलब पूरा का पूरा, यानी 4000 रुपये, आप 2000 रुपये का 2 नोट देते हैं तो 4000 का आपका पेट्रोल या डीजल या कुछ लेना पड़ेगा, तभी वो पैसा एक्सेप्ट करेगा। अन्यथा आपको अगर 500 1000 रुपये का लेते हैं या 2000 का नोट देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ऐसे कंडीशन सब लागू कर दिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये कुछ भी नहीं है, लोग खुद से ऐसा कंडीशन लागू कर रहे हैं। इसमें सरकार की क्या गलती है? मैं इस तरह की बातें करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट है, सरकार के एजेंट है, सरकार का दलाल है। अपने देश में क्या है कि आप जब सही बात बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो आपको इसी तरह से टारगेट किया जाएगा। सरकार किसी की भी हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार किसी की भी हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को जो करना है वो करती रहेगी। आप सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहिए, लोगों के पीछे भागते रहिए, कुछ भी करते रहिए, सरकार का विरोध करते रहिए, सरकार का सपोर्ट करते रहिए। ये जैसे देश चल रहा है आराम से ये चलता ही रहेगा, और सरकार का जो काम है करने का वो सरकार करती रहेगी। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपका अगर कोई नुकसान हो रहा है, अगर जनता को उस चीज से कोई नुकसान हो रहा है तो उसका विरोध करना जायज है, अधिकार है, हक है। लेकिन हर चीज का विरोध करना क्या ये जायज? अब बताइए, 2000 का नोट में अगर बंद कर दिया सरकार ने तो इसमें विरोध करने की क्या बात हो गई? इसमें मीम्स बनाने की क्या बात हो गई? मजाक बनाने की क्या बात है? मुझे तो कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जो अवैध धन होता है, काला धन होता है, तो आम लोगों के पास है ही नहीं। जिसको नुकसान तो पॉलिटिशियन को ही होगा जो काला धन रख रखे हैं, नुकसान तो उसको होगा जो व्यापारी अवैध तरीके से नोट को इकट्ठा कर रखे हैं, या फिर नुकसान उसको होगा जो 2 नंबर का काम करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं और टैक्स बचाने के लिए पैसा घर में कैश रखते हैं। 2000 के नोट में 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। हमारा आपका क्या नुकसान हो रहा है कि हम कुछ उसके सपोर्ट में बोल दे, अच्छा बोल दे, कुछ अच्छी बातें बता दे तो सरकार का एजेंट हो गया, बीजेपी के एजेंट हो गया? ऐसी तो कोई बात ही नहीं। न सरकार किसी को पैसा दे रही है चीज प्रमोट करने के लिए, न सरकार किसी को कुछ दे रही है। एक न्यूज है, खबर है, मैं जागरूकता के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपके हक में वीडियो बनाता हूँ, समय समय पर लाता रहता हूँ वीडियो। तो ये भी आपको जागरूक करता रहता हूँ कि इसीलिए बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, 4-5 दिन में आप एक्सचेंज कर सकते हैं आसानी से, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकाउंट में जाइए, पैन नंबर दीजिए, आप एक बार 1 लाख 2 लाख भी जमा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में जाके कैश में क्लियर करूँ तो 20-20 हजार रुपया करके क्लियर कर सकते हैं। घर में 4-5 सदस्य, सबको 20-20 हजार रुपया दे दीजिए, अगर लाख रुपया भी है तो 1 दिन में आपका एक्सचेंज हो जाएगा, बात खत्म। अब सरकार ने यह भी कहा है कि अगर बैंक लेने से मना करता है, किसी दूसरे ब्रांच में जाते हैं एक्सचेंज करने से मना करता है, इसका भी कंडीशन दिया गया है, तो उस बैंक के ब्रांच मैनेजर को आप शिकायत कर सकते हैं लिखित में। अगर वो भी शिकायत नहीं मानता है, कार्रवाई नहीं करता है, तो आप जोनल ऑफिस में भी मतलब लेटर लिख के आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा इतना अगर भागदौड़ नहीं करना चाहते हैं आप, तो सरकार का cms.rbi.gov.in पर आप जाकर वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। तो सरकार ने सारी सुविधा दी है कि आप डायरेक्ट आरबीआई के वेबसाइट पर भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल है, या फिर आरबीआई का जो टोल फ्री नंबर है उस पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक का तो जो है रिपोर्ट है कि अभी तक का जहां भी चेंज करने बैंक में जाया जा रहा है, चेंज करके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। 20-30 हजार 40 हजार रुपया है तो आप अपने अकाउंट में भी जमा करके क्लियर करा सकते हैं। और बहुत समय है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 2-2 हजार रुपया करके क्लियर करना है तो आप मार्केट में भी कहीं भजा के क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मैं अपने चैनल पर बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, लोन, फाइनेंस, इसके अलावा रेलवे हो गया, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित वीडियो हो गया, ये बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ। आप जो भी कमेंट में लिखेंगे, कोई वीडियो का डिमांड है तो आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक को वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।